राम राम भाई सारा ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सभी प्रकार का मटेरियल इंक्लूडिंग पीपीटी आपको वहीं पर मिलेगी। तो आज हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। तो उससे पहले प्रीवियस सेशन का रिकैप करेंगे और फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में कॉलम रैपिंग नाम के कंसेप्ट को देखेंगे और उसके बाद रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट को और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो। तो सबसे पहले कल के सेशन में हमने ये देखा था कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता क्या है। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या है? एक वेब पेज को बनाने की अप्रोच है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहे जब वो आपकी बनाई हुई वेबसाइट को अलग वैरायटी के डिवाइस में देखे, जैसे मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में एक्सेट्रा। ओके, तो हमने ये देखा। और उसके अलावा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में हमने ये देखा कि ये 3 प्रकार की चीज़ों से बना हुआ है: कंटेनर, रो और कॉलम। और कंटेनर के अंदर रो और कॉलम रैप होते हैं और फिर कॉलम के अंदर क्या होता है? कंटेंट होता है। और उसके बाद हमने फायर रिस्पॉन्सिव टायर्स के बारे में देखा कि जो ये वाइड वैरायटी के साइज हैं, इनको बूटस्ट्रैप में 5 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है: एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमने ग्रिड सिस्टम में कॉलम लेआउटिंग के बारे में देखा। उसमें हमने देखा कि हम अक्रॉस दी पेज 12 कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या? कॉल आइफन स्टार। उसके वहाँ पे 1 to लेके 12 तक की रेंज तक आप वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, वो देखा। 12 ग्रिड सिस्टम में हमने ये देखा कि ताजमहल है, मशहूर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉल आइफन 6 और कॉल आइफन 6 के वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। राइट, हमने ये देखा। तो उसके बाद हमने जो आपको मोबाइल और डेस्कटॉप में इमेज दिख रही है उनको बनाना सीखा। उसके लिए हमने सबसे पहले कंटेनर को डिफाइन किया, उसके बाद रो को डिफाइन किया और उसके बाद फिर कॉलम को डिफाइन किया। कंटेनर क्या करेगा? रो को और कॉलम को क्या करेगा? रैप करेगा। फिर हम क्या करेंगे? रो डिफाइन करते हैं। रो के अंदर क्या होता है? कॉलम। तो रो कॉलम को डिफाइन करेगा। कॉलम के अंदर क्या होता है? कंटेंट। तो कॉलम किसको डिफाइन करेगा? कंटेंट को डिफाइन करेगा। और यहाँ पे हमने कॉल आइफन 3 भी दिया, 4 भी दिया, 5 भी दिया और फिर हमने कॉल आइफन 6 भी अप्लाई किया था। ये हमने देख लिया था। और फिर अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया था। मोबाइल में इसका जो आउटपुट है इस तरीके से आएगा, प्रीवियस तरीके से आएगा, और लैपटॉप डेस्कटॉप में कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि हमने 6 का अप्लाई किया है तो 12 कॉलम सिस्टम होता है, ये आपको पता है। तो जो इसकी विड्थ है ना लैपटॉप की, वो ज़्यादा होती है, इसलिए 6 का स्पेस भी ज़्यादा होगा, और उसमें कम होती है तो 6 का स्पेस कम होगा, ये आपको भी पता है। राइट, अब हम क्या करेंगे? एक और ग्रिड कॉलम को ऐड ऑन करेंगे वहाँ पे कॉल आइफन 6 से। तो आइए ऐड ऑन कर लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अभी तक इतना ऐड ऑन कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक और ग्रिड कॉलम को क्रिएट करके कॉपी करके रखा हुआ है, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और वहाँ पे हमको क्या करना है? एक और कॉलम ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स में कॉल आइफन 6, ये हमने डिफाइन कर दिया और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। जो कंटेंट इसके अंदर लिखना, हेडिंग और पैराग्राफ, ये आपको ओवरऑल पता है। अब अपने आउटपुट को एक बार देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आया। राइट, तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जो हमने गोल्डन टेम्पल इस कॉलम को डिफाइन किया, ये नई लाइन में आया। इसको हम देखते हैं। हमको ये पता है कि जो बूटस्ट्रैप है वो 12 ग्रिड कॉलम का सिस्टम है। ठीक है, तो आप जब 12 से ज़्यादा नंबर्स को डिफाइन करेंगे ना, तो क्या होगा? नई लाइन में आ जाएगा, उसी रो में नई लाइन में आ जाएगा। हमने क्या किया? 6 को 3 बार डिफाइन किया है ना, तो ओवरऑल सम क्या हो गया? 18 हो गया, 12 से ज़्यादा हो गया। और मैंने क्या बताया कि अक्रॉस दी पेज वो क्या करेगा? 12 कॉलम सिस्टम को ही कंसीडर कर सकता है। तो पहले 6 तो उस लाइन में आ गए और अगला 6 क्या आया? उस नई लाइन में डिफाइन होके आ गया। राइट, ये हमने देखा। तो हमने क्या किया? फिर 6 को डिफाइन किया था तो इस नई लाइन में आया, और फिर अपना आउटपुट आपको पता है कि इस लाइन में आ गया था। तो इसका मेन रीज़न आपको पता है कि जब भी आप कि जब 12 से ज़्यादा का स्पेस देंगे तो क्या होगा? नई लाइन में अलाइन होके आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप 6 6 6 6 एक बार वो 6 देंगे तो फिर वो थर्ड लाइन में आ जाएगा,
क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक वो 12 का ही स्पेस कैरी करेगा, उससे ज़्यादा आया तो वो नई लाइन में आ जाएगा। यहीं पे हम क्या करेंगे, एक और कॉलम को ऐड ऑन करेंगे 6 के साथ, फिर उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आइए इसको भी अप्लाई करके देख लेते एक बार। तो यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्यू क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में call-6 हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर कंटेंट को प्लेस करेंगे, जो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और यहाँ पे रख देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या है यहाँ पे 4 कॉलम क्रिएट करे 6 के साथ। ठीक है, और मैंने बताया क्रॉस डी पेज 12 होता है तो वो नई लाइन में रैप होके आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है, वो तो आपको पता ही, जैसे जैसे इसका ये बढ़ाएंगे जो स्पेस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये भी अपने आप को सेट कर लेगा। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इतना समझ में आया कि अगर आप 12 से ज़्यादा का स्पेस देंगे तो क्या होगा, नई लाइन में ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉलम लेआउटिंग को एक सही तरीके से और डेप्थ में एक्सप्लोर कर लिया है। तो अब अपना क्वेश्चन ये है कि जो हम इन लेआउट को बिल्ड कर रहे हैं, इनको अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके से दिखे, उसके लिए हम क्या करें। जैसे कि जो ये मोबाइल है, मोबाइल में जो अपना ये कार्ड है ताजमहल, ये 1 बाय 1 आना चाहिए, और टैबलेट में मान के चलिए साइड बाय साइड आना चाहिए, और इसी के साथ जो ये टैबलेट है उसमें 3 ऊपर की लाइन में और 1 एक लाइन में, और डेस्कटॉप या जो भी उससे बड़ी चीज़ है मॉनिटर है उसमें ये क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। ये हम इसको करना चाहते हैं। इसको हम किसकी मदद से कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट की मदद से कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि सभी वैरायटी के डिवाइसेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, राइट, कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। तो बूटस्ट्रैप में इनके लिए क्या होते हैं, क्लास नेम प्रीफिक्स होते हैं। जैसे हम call- यूज कर रहे हैं ना, वो किसका है, एक्स्ट्रा स्मॉल का है। स्मॉल का क्या है, call-sm-, मीडियम के लिए क्या है, call-md-, लार्ज के लिए क्या है, call-lg-, और उसके अलावा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए क्या है, call-xl-। राइट, ये आपको क्या है, ये आपको लर्न करने होंगे, राइट। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ ये है, जैसे आपको एक स्पेसिफिक बिहेवियर को अप्लाई करते हैं, जैसे आपने call- को अप्लाई कर दिया, तो उसके अलावा वैरायटी ऑफ डिवाइस तो और भी हैं जिसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। call- किसके लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। तो जो आपने वहाँ पे डिफाइन किया वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अभी तक हम यही तो करते आए हैं। हमने क्या किया है, call- को डिफाइन किया है, वो क्या हुआ, फिर जैसे जैसे हमने उसकी स्पेस को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, जो मीडियम था, लार्ज था, एक्स्ट्रा लार्ज था, उन पे भी ये क्या हुआ, अप्लाई हुआ। ये क्या, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये ऑटोमेटिक उस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये मैंने आपको बता दिया, call-6 हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम, उन पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने call-6 अप्लाई किया, वो किस पे है, एक्स्ट्रा लार्ज पे, बाकी सभी चारों पे भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद मान के चलिए हमने call-md- पे भी वैल्यू रेंज तो वही रहेगी 1 से 12, तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो मीडियम पे जो अप्लाई किया फिर वो लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे वो अप्लाई हो जाएगा, और जो हमने एक्स्ट्रा स्मॉल पे किया था वो स्मॉल पे हो जाएगा। जो शॉर्ट बात में बोलूँ तो आपको कि जो हमने बिहेवियर अप्लाई किया ना, वो बाकी बचे हुए पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, जब तक आप उन पे अपनी ओर से कोई नई एड ऑन नहीं करते, मतलब डिवाइस पे कोई नई रेंज अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो वापस उसी तरीके से एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लेआउट को तैयार करेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि जो अपना मोबाइल में प्रीव्यूज का कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि जो ताजमहल है, मशहूर है, वो 1 बाय 1 आने चाहिए। और लैपटॉप में या उसके अलावा डेस्कटॉप है, कुछ भी बोल लीजिए, उसमें क्या है, साइड बाय साइड आने चाहिए। तो उसको हम अब अलाइन करने वाले, उसको किसकी मदद से करेंगे, वही क्लास नेम, कम्बिनेशन ऑफ क्लास नेम, जो मैंने 5 डिवाइसेस का जो क्लास नेम प्रीफिक्स बताया है उन्हीं को यूज़ करके हम करेंगे। ये आपको लर्न करना होगा। बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए call-, स्मॉल के लिए call-sm-, मीडियम के लिए call-md-, लार्ज के लिए call-lg-, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए call-xl-। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सभी को call-12 अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो अपना मोबाइल है ना उसमें 1 बाय 1 आना चाहिए।
तो मोबाइल क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी में आता है। इतनी तो बुद्धि ऊपर वाले ने दी है तुमको कि वैसे भी तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो ये उस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, और ज़्यादा विड्थ को लर्न करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो खुद का घाटा, अपना कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12th अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सभी पे 1 बाय 1 यहाँ पे 12th अप्लाई कर दिया, और अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो मान के चलिए ये एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी है। ठीक है, ये अपनी एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी आ गई, और इसके बाद जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये बढ़ता हुआ जाएगा। कभी मीडियम आएगी, फिर लार्ज आएगी, फिर एक्स्ट्रा लार्ज आएगी, बट ये ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से अलाइन हो रहा है। बस पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है वो एक लाइन में आ रही, पहले 2 में थे अब 1 में आ रही, क्योंकि हमने अभी तक -12 ही अलाइन किया है। लेकिन ये अपनी अप्रोच मोबाइल की है, लेकिन हम डेस्कटॉप में तो कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। जब भी आप, हमने प्रीवियस सेशन में देखा था ना, हम अमेजोन को ओपन करते हैं तो वो मोबाइल में कुछ अलग तरीके से दिखता है और लैपटॉप में कुछ अलग तरीके से दिखता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं मेथड को यूज़ किया जाता है। और आप भी अब अपनी वेबसाइट को बनाएंगे, एक अच्छे वेब डेवलपर बनेंगे, तब ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे, आप भी कुछ अच्छे तरीके से करेंगे कि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो उसके लिए आप भी इन्हीं मेथड को यूज़ करेंगे। तो -12 हमने यूज़ किया, वो क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल पे अप्लाई होगा, उसका सिंटैक्स प्रीफिक्स हमने देखा। अब हमको क्या करना है, लार्ज पे अप्लाई करना है, राइट। तो उसके लिए क्या अप्लाई करना है, चलो आपको इसमें स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो ये अप्लाई किया, अपना आउटपुट दोनों में कुछ इस तरीके से आया। अब लार्ज पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, col-lg, सिंटैक्स है स्टार 1 से लेकर 12 तक की कोई भी वैल्यू लाइन कर लीजिए, उतना स्पेस कैरी करेगा, स्पेसिफिक वो स्पेस कैरी करेगा, तो लार्ज में करेगा। अब जैसे col-bar हमने अप्लाई किया, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में वो col-bar पूरा स्पेस कैरी करेगा। उसके बाद कौन सा आएगा, स्मॉल, स्मॉल में भी वो कंप्लीट कैरी करेगा। फिर मीडियम, मीडियम में टैबलेट आते हैं जैसे, उसमें भी वो पूरा कैरी करेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर आपने अप्लाई कर दिया, बचे हुए पे सभी पे वो अप्लाई हो जाता है। चेंज कहाँ पे होगा, LG लार्ज पे। लार्ज पे क्या करेगा वो 6 का स्पेस कैरी करेगा, 6 का बच जाएगा, तो 6 में क्या हुआ, नेक्स्ट का आ जाएगा, फिर नई लाइन में 6 का, फिर नई लाइन में 6 का, क्योंकि मैंने बताया है एक लाइन में अक्रॉस दी पेज वो 12 का कैरी करेगा। अगर उससे ज़्यादा कंसीडर हुई लेंथ तो वो नई लाइन में आएगा, उससे बाद भी नहीं हुई तो नई लाइन में आ जाएगा। ये तो आपको पता है, बार बार बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताओ, आप बताते नहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, col-lg-6। तो आइए इसको अप्लाई कर लेते हैं, और फिर हम अप्लाई करेंगे तो अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। मोबाइल में तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो col-star हमने अप्लाई किया है, मीन्स 12 लिखा है, और उसके लिए हमने वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, col-lg-6 का स्पेस इसको कैरी करवाना है, राइट, सभी को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सिंटैक्स आपको पता नहीं थी, सिर्फ LG MD SM ये आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, और बाकी इतनी बार मैं बोल देता हूँ ताकि आपको यहीं पे लर्न हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब जब भी आप लैपटॉप में इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। तो ये अपना मोबाइल प्रीव्यू मान के चलिए, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल की कैटेगरी है ये। जैसे आप इंक्रीज करेंगे, अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल आई, फिर यहाँ पे मीडियम आई, और मीडियम के बाद जैसे आप लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में जैसे जैसे इसको इंक्रीज करके जाएंगे, तो वहाँ पे ये देखिए कुछ अलग तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, लार्ज की कैटेगरी आ गई। और जैसे आप इसको वापस मीडियम की कैटेगरी में लेके जाएंगे, तो देखिए ये क्या है, यहाँ तक इसने मीडियम की कैटेगरी कंसीडर की है, और फिर इसको जैसे और बढ़ाएंगे तो ये किस में आ गया, ये लार्ज की कैटेगरी में आ गया। और इसको और इंक्रीज करेंगे तो वो फिर वो एक्स्ट्रा लार्ज की कैटेगरी आ जाएगी, राइट। बात समझ में है? तो ये देखिए यहाँ से ये अपने आप को चेंज कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जब भी बंदा इससे विड्थ की जैसे जितनी कैटेगरी में वो यूज़ करेगा, मतलब लैपटॉप में यूज़ करेगा, तो उसको कुछ इस तरीके से उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। लेकिन वो अगर टैबलेट में यूज़ करा तो उसको ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यार इतनी अच्छी भाषा में मैंने आपको बताया है, बार बार आपको बताया। बट एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा मोबाइल अप्रोच को फॉलो करना। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, मोबाइल, क्योंकि
जो सबसे लोअर वर्जन है वो मोबाइल है। मोबाइल के बाद अगर आपको और ऐड ऑन करना है, उसका प्रीव्यू आपको लैपटॉप के लिए डिज़ाइन करना है, तो उसके बाद आप उसमें और चीज़ ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मोबाइल अप्रोच को क्या करना है, यूज़ करना है। और अभी अपना बूट स्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। जैसे हमने स्टैटिक वेबसाइट में टूरिज्म वेबसाइट बिल्ड किया, ऐसे रिस्पॉन्सिव में हम रेस्टोरेंट वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। तो मुस्कुराइए, हर दिन आप कुछ नया सीख रहे हैं और फीडबैक देना ना भूले। और आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और मचाते रहे। और थैंक यू। जय बाबा की।